नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें जो आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर देखिए चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन जो बने थे वही सारे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसमें मॉडल पेपर है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई स्टार्ट है। चलिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है। यहाँ पर 5 भैया शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक भाई साहब इसमें भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कान है, टांग है, हृदय है, वक्र है, हाथ है। क्या क्या दिया गया ऑप्शन में? दिए गए टांग, कान, हाथ, हृदय। तो इसमें से कह रहा है भिन्न कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे टांग की बात कर रहा है, कान है, हाथ है और हृदय। तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। और जो लोग अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भाई ईमानदारी से जरूर जरूर करिएगा अगर क्लास पसंद आए तो इसलिए देखिए टांग आपके जो बॉडी आर्गन में होती हैं 2 होती हैं, कान भी 2 होते हैं, हाथ भी 2 होते हैं, हार्ट आपका एक ही होता है। इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है आपको आकृति बताना। क्वेश्चन आपको नहीं देखना एग्जाम में, सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है। प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर आपको देखना पहला, सेकंड और आपका यहाँ पर थर्ड, फोर्थ। इसका राइट आंसर देखिए, पहले में आपका ये 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं। दूसरे में 1 2 3 4 5 भुजाएं दी गई हैं। इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिएगा 6 भुजाएं, यहाँ पर 5 भुजाएं, यहाँ पर 4 भुजाएं, तो यहाँ पर भाई 3 भुजाएं ही आएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला तो होगा नहीं भाई, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका पहला और तीसरा यहाँ पर होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 ये आपके ब्लॉक दिए गए हैं, 2 ब्लॉक दिए गए, दोनों के ब्लॉक ये भाई बाहर हैं। और इस प्रकार से यहाँ देखेंगे दोनों ब्लॉक आपके बाहर होंगे। तो किस में बाहर दिख रहे हैं? तो पहले में ही दिख रहे हैं। तो ए नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। और बीच में आपका मिड देखिए ब्लैक दिया गया, तो इसमें भी ब्लैक है और इसमें भाई ब्लैक नहीं था। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा। बिल्कुल भाई समझ में आना चाहिए सभी को। चलिएगा, यहाँ पर आपको बताना है, विषम शब्द का चयन करना है। गेंडा है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। अब भाई साहब यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। शेर और भेड़िया और बाघ, ये जो तीनों जानवर होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मांसाहारी होते हैं। और जो इस गेंडा की बात कर रहा है तो ये भाई शाकाहारी होता है। याद रखेंगे, ये घास फूस जो ये है यही सब खाता पीता है। तो इसलिए आपका जो विषम हो जाएगा फर्स्ट नंबर गेंडा, इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा, 54 नंबर, रंगों की निम्नलिखित सूची में विषम का चयन करना है। आपको नारंगी दिया गया है, बैंगनी दिया गया है, भूरा दिया गया है, लाल दिया गया है, हरा दिया गया, नीला दिया गया और पीला दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, नारंगी, भूरा, नीला और हरा डिफरेंट यहाँ पर आपको बताना है भाई। जल्दी से बताएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या फिर 9th में विबग्योर, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। वायलेट था, इंडिको था और आपका ये क्या था यहाँ पर? ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रे था, ये येलो था और ये आपका ऑरेंज था, ये रेड था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा, जो 7 रंग सतरंगी होते थे। तो वो सारे यहाँ पर नारंगी है और आपका नीला है और आपका हरा ग्रीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर भूरा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, जब एक दीवार घड़ी में समय जो है ना 4:25 दिखाता है, तो घंटे और सुई, मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? ये हर मॉडल पेपर में आपको कराया जा रहा है। इतने भी 12-13 मॉडल पेपर हो चुके हैं, सभी में ये क्वेश्चन आपको मिला है। हमने बहुत बार बताया, बस फार्मूला याद रखना है। थीटा बराबर आपको क्या याद रखना है? 3h माइनस का 11m/2। h मतलब हावर घंटे, m मतलब मिनट। अब 30 इंटू एच में आप देखेंगे घंटे कितना, 4 माइनस का 11 बट, और इंटू में करेंगे आप मिनट 25/2।
यहाँ से करेंगे तो 4 3 12 120 आएगा, माइनस का जब यहाँ से करिएगा तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 11.5 आ जाएगा, सॉरी 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ से 55 25 हो जाए, 25 55 125 हो जाएगा, ठीक है ना, 125 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 12 5 2 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये आपका 137 हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा। इससे माइनस करेंगे तो इससे आप माइनस कर दीजिएगा, 5 बचा। यहाँ पर आप देखेंगे कितना बचेगा, 120 से माइनस करेंगे, सॉरी 137 से माइनस करेंगे 137.5 से 120, 5 बचा, 7 बचाएंगे, 17.5 बचा, ठीक है ना। ये देखिए इस निशान सर्वांगसम का लगा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर एक तरीका और देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर अब देखिए कितना दिया है, 4.25 दिया है। अब बड़ी वाली सुई 25 पर है तो ये कितने पे हो जाएगी, ये 4 पे, ये वाली कितने पे होगी भाई, 5 पे हो जाएगी। अब देखिए इससे माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस आ रहा है तो -1 आ रहा है। तो एक देखिए 1 घंटे में कितने मिनट का कोण बनता है, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनता है। माइनस करेंगे, माइनस का जितना भी मिनट होता है उसका आधा कर देते हैं, 25 12.5, क्योंकि माइनस आया तो यहाँ से 12.5 माइनस करिएगा, देखिए आता है आंसर 5 बचेगा। और यहाँ से देखेंगे 9 से अगर 2 गया तो 7 बचा, 17.5 देखिए इससे भी आ रहा है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग जो है ना भाई दूरदर्शन देखते हैं, 44% लोग भाई जो है समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और 24% लोग हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और भैया दूरदर्शन भी देखते हैं, ये 24%। इसके बाद कह रहा है कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन देखते हैं। बिल्कुल भाई बना लेंगे, यहाँ से देखिएगा ये आपका हो जाएगा भाई दूरदर्शन वाला, और ये समाचार पत्र वाला हो जाएगा। दोनों जो पढ़ रहे हैं भैया 24% पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों जो है समाचार दूरदर्शन 24% पढ़ रहे हैं। दूरदर्शन जो देखने वाले हैं सिर्फ भाई 62% हैं, और ये जो है ना देखने वाले 44% हैं, ठीक है ना। अब देखिए 24 तो इसी में आ रहा है, 24 62 से भैया 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचा और 38 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 20 कर देंगे। तो यहाँ से आपका पूरा आ चुका है। टोटल जो है ना व्यक्ति, टोटल यहाँ पर कह रहा है जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना ही दूरदर्शन समाचार देखते हैं, टोटल व्यक्ति जो देख रहे हैं 38 24 और 20 लोग देख रहे हैं। 38 + 24 + 20, अगर यहाँ से 100% से भाई ये माइनस कर देंगे हम, तो हमारे ना देखने वाले जो दूरदर्शन और ना ही समाचार पत्र देखते हैं वो आ जाएंगे। 100 माइनस करिएगा, ये आ जाएगा भैया 8 4 12, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 3 7 1 8। इससे माइनस करिएगा तो आपका बचेगा भाई 18। तो 18% दोस्त ऐसे लोग हैं जो ना तो भाई दूरदर्शन देखना पसंद कर रहे हैं और ना ही भैया समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। समझ में आ चुका होगा भाई, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। और यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 7275503608, इस पर आप व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिएगा नोट्स भी यहीं से आपको अवेलेबल होंगे। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोलते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति जो है ना भैया तीनों भाषाएं बोलता है। अब तीनों भाषाएं भाई साहब एक व्यक्ति बोल रहा है तो यहाँ पर एक तो कॉमन हो ही जाएगा, ऐसे बना लेंगे भाई। तीनों भाषाओं में एक व्यक्ति जो है ना भाई, एक व्यक्ति है तो वो तीनों भाषाएं बोलता है। चलिएगा एक व्यक्ति आपका तीनों भाषाएं बोल रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोलते हैं। 7 व्यक्ति देखिए ये आपका इंग्लिश का हो जाएगा, ये आपका हिंदी हो जाएगा और आपका ये पंजाबी हो जाएगा। तो इंग्लिश बोलते हैं भाई साहब 7 लोग, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं 15 लोग,
और यहाँ पर जो पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी बोलते हैं 6 लोग। अब यहाँ पर इस समूह में केवल तीनों भाषाएं बोलने वाला एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो केवल 2 भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ से कोई भी 2 व्यक्ति उठा लेंगे, या चाहे ये पहला सर्किल ले लें या फिर दूसरा, वो सिर्फ 2 भाषाएं बोलते हैं ये। अभी यहाँ पर टोटल देखेंगे, ये पूरा सर्किल में टोटल कितने थे, 6 व्यक्ति पंजाबी बोलते थे। तो 2 1 3 3 6, यहाँ पर 15 बोल रहे हैं, 3 2 1 3 और 12 15। यहाँ पर देखेंगे एक ही है, यहाँ पर 6 1 7। टोटल आपका आ चुका है यहाँ पर। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति आप देखेंगे 6 है, 12 देखिए 6 12 और आपका 3 और फिर आपका 1 और 2। तो यहाँ से जोड़िएगा 3 3 6 और 6 6 और 6 6 12 12 24। तो आपके टोटल जो व्यक्ति आएंगे भाई 24 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, 24 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 58 नंबर क्वेश्चन भाई आपका क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है ये भाई सिविल सर्वेंट हैं, ये शहरी हैं, ये पुरुष हैं, ये शिक्षित हैं। कह रहा आयत पुरुषों को भाई दर्शाता है, ठीक है, वृत्त शहरी को दर्शाता है, वर्ग जो है ना शिक्षित लोगों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है ना सिविल सर्वेंटों को दर्शाता है। अब यहाँ पर बताना जो अशिक्षित शहरी पुरुष को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अशिक्षित हैं, शहरी भी हैं और पुरुष को दर्शाते हैं। अब देखिए ये जो वर्ग वाला कॉलम है तो भैया ये तो शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये तो भाई शहरी इसी में होंगे, सिविल सर्वेंट हो जाएंगे तो वो ये भी पढ़े लिखे होंगे। तो 4 और 5 ऐसे यहाँ पर हैं, 4 और 5 जो सिर्फ क्या है, शहरी है, शहरी हैं और क्या है वो भाई शिक्षित नहीं अशिक्षित हैं। ठीक है ना, शिक्षित वाला इसमें वर्गाकार में आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 या 5 कुछ भी, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा, उसने कहा शहरी पुरुष, पुरुष भाई साहब किसने में आ रहे हैं, आयत में आ रहे हैं, आयत में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 5 नंबर ही सही होगा। चौथा देखिए आंसर के हिसाब से नहीं सही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड जो है ना आपका बी इज राइट आंसर। नीचे दी गई आकृतियों में कुल संख्या बतानी आयतों की, भाई आयतों की संख्या बतानी भाई। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कितने आयत है, बिल्कुल इजी है। एक आयत ये हो गया और एक 1 2 ये होगा, 1 2 और एक बड़ा वाला। तो 3 आयत ही नजर आ रहे हैं, चौथा कोई यहाँ से देखिए ये आपका आयत नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका 3 आपका राइट आंसर बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग क्या कह रहा है। किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, तो संख्या 2 के निचले वाली संख्या का पता लगाएं। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे वाली संख्या का पता लगाना है जो ये पासे में दी गई। मान लीजिए 4 है, तो 4 जो यहाँ पर दिया गया, अगर यहाँ पर 4 दिया गया, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसके जो इसमें ऊपर जो ये पासे में संख्याएं दिख रही हैं तो ये इसके अपोजिट में भाई नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे 4 के अपोजिट भाई कौन कौन सी संख्या नहीं होगी। एक तो 6 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, और देखिए 6 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, ठीक है ना, 5 नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 का अपोजिट 6 3 5 1 नहीं होगा, तो इसका अपोजिट सिर्फ कौन बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है संख्या 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 4 होगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भैया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई, ईमानदारी से भाई क्लास को लाइक कर दें, शेयर जरूर से जरूर करिएगा आप, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखें 61 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। चलिएगा, यहाँ पर सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम है भैया, शीतल है अपनी ऑफिस से जाती हैं, ये भाई उनका ऑफिस हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन निकलता है, सोनम उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर जाती हैं। इसके बाद देखिए फिर दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर जाती, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। फिर कह रहा अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ पर इसका घर है, ये घर पे पहुंच जाती है।
फिर यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। अब शीतल का दक्षिणी इस साइड होगा, ये भी 12 किलोमीटर जाती है, और लेकिन बाईं ओर मुड़कर वो 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब इसने जो है ना 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय की, ठीक है ना, इसने की थी 5, तो यहाँ पर देखिए इसने की है 5 कंप्लीट, और ये बचेगी 10। तो फिर कह रहा है तो उनके घरों के बीच की न्यूनतम दूरी, अब ये डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 12 24, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, सीधा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये आपकी 24 हो जाएगी, ये यहाँ पर आपकी हो जाएगी 10, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पाइथागोरस भैया आप लगा देंगे, वही जो आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण लंब कितना है आपका 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये किसका 12 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, ये आपका 13 होता है, 5 12 13 होता है, तो ये आपका 26 हो जाएगा। तो 26 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करके रूट आप निकाल लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। फिर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। सुमन अपने घर से बाएं मुड़ी, उत्तर की ओर 300 मीटर चली, ये उसका भैया घर है, ठीक है ना, घर है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए वो सीधे जा रही थी, और इसके बाद देखिए वो क्या है, बाएं मुड़ गई, तुरंत यहाँ पर देखा ये बाएं मुड़ गई, और 300 मीटर चली है। फिर कह रहा और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई, ये भैया जंक्शन पर पहुंच गई। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और एक बीमार मित्र से मिलने 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची। बीमार व्यक्ति से गई 500 मीटर, ये भैया अस्पताल पहुंच गई। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर सुपरमार्केट में गई, सुपरमार्केट से खरीद करने के बाद वह सीधे अपने घर चली गई। दाएं मुड़ी इधर, और फिर यहाँ पर सुपरमार्केट आ गई, और यहाँ से वापस सीधे साइड घर चली गई। तो यहाँ से देखिए कह रहा है महात्मा गांधी सीधे चलकर घर गई, महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती। महात्मा गांधी जंक्शन से लगाकर भैया अस्पताल की दिशा किस साइड जा रही है, तो भाई ये किस साइड जा रही है, ये क्या था पश्चिम, पश्चिम से कहाँ जा रही, पूरब, पश्चिम से पूर्व जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डी इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, कह रहा 3 के विपरीत आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। 3 के विपरीत आपको यहाँ पर बताना है क्या बनेगा। तो 3 के विपरीत आपको बताना है भाई। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 3 के विपरीत कौन कौन से नहीं आएंगे, जो भी पासे के ऊपर अंक होते ये नहीं आते। 6 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, और आपका देखिए यहाँ से 5 नहीं आएगा, 1 तो आप कर ही लिया है, और यहाँ पर 2 और 6 2 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका विपरीत कौन, सिर्फ 4 ही बचा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे सी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो विपरीत फलक होगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना जो भैया तीनों से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है। सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर इसके देखिए कॉर्नर गिनते हैं, इसके 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं। इसके 5 कॉर्नर 1 2 3 4 5 पॉइंट है। इसके 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर और 6 कॉर्नर। 1 2 3 4 5 ये इसके नहीं हो रहे पूरे। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 2 2 4 2 6 इसके देखिए सही हो रहे हैं। इसके 4 कॉर्नर इसके भी सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके 5 डॉट नहीं 6 डॉट होने चाहिए। जितने कॉर्नर हैं उतने आपके देखिए यहाँ पर जो है ना गोले आ रहे हैं। चलिएगा 65 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलिमा अपने घर से चलकर उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। अब ये नीलिमा है, यहाँ से देखिए ये नीलिमा है।
अब उत्तर ऊपर हो जाएगा, ये उत्तर की तरफ जाती है, मंदिर की तरफ गई। इसके बाद देखिए कह रहा है उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी चली जाती है। अब बाएं मुड़ेगी भाई, इधर मुड़ेगी, ठीक है ना, बाएं मुड़ेगी, यहाँ इधर मुड़ेगी, थोड़ा हट के बना लीजिए। देखिए यहाँ से जाएगी या फिर यहाँ से चली, ठीक है ना। इसके बाद क्या, मंदिर पहुंची, मंदिर के बाद वह बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी, जितनी दूरी अगर इसने x चली तो इसने भी यहाँ बराबर दूरी पर चलती है और बाजार पहुंच जाती है। ये तो मंदिर हो गया, ये बाजार हो गया, ठीक है ना। बाजार है और बाजार से कुछ खरीदारी करती, फिर बाएं मुड़कर चलती, पुस्तकालय पहुंच जाती। फिर भाई बाएं मुड़कर चली, ये कहाँ पहुंच गई, पुस्तकालय पहुंच गई। पुस्तकालय पहुंच गए, उतनी दूरी तय की भैया, फिर इसने इतनी डिस्टेंस तय की। इसके बाद जितनी दूरी उसने घर से चलकर मंदिर को जाते तय की थी, वह फिर बाएं मुड़ती और अपने घर तक चलती है। मतलब फिर उसने क्या, ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस थी इसने x डिस्टेंस फिर तय की। देखिए बराबर डिस्टेंस इन्होंने तय की। तो कह रहा है तो अपने घर तक चलती है, उसके रास्ते को किस आकार के बनने की संभावना है। तो यहाँ पर कह रहा गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और आपका समकोण। गोलाकार भी नहीं, आपका त्रिभुजाकार भी नहीं है, ये भैया कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। कैसा बन रहा, वर्गाकार में जो होते सारे ट्रेंगल कैसे होते हैं भैया, समकोण होते हैं। कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनने की संभावना है, समकोण बनने की संभावना हो जाएगी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन को पढ़ना, सूर्य का भैया जन्म तिथि क्या है। सूर्य की जन्म तिथि आपको बतानी है भाई, क्या हो जाएगी। जल्दी से सभी लोग यहां पर बताएंगे इसकी जन्म तिथि क्या हो जाएगी। तो यहाँ पहला कह रहा सूर्य के पिता को याददाश्त के अनुसार सूर्य का जन्मदिन है जो 16 के बाद और 25 के पहले, मतलब 16 के बाद है तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 इसके बीच में है। उसकी माँ को देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन ये बोल रहा, उसकी माँ की क्या है बात, कह रहा 22 के बाद लेकिन 26 के पहले, मतलब 22 के बाद आपका 23, 24, 25, 3 दिन आ रहे हैं। यहाँ से कोई देखेंगे 23, 24, 25, 23, 24, तो यहाँ 23 या 24 को हो सकता है, 23 या 24 को हो सकता है। कोई एक कन्फर्म डेट आपका यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए भैया ये पर्याप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है, क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमिति परीक्षण करना अनिवार्य है। तो पहला तर्क कह रहा हाँ, इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या भर्ती प्रक्रिया मनोमिति परीक्षण करना अनिवार्य है, बिल्कुल भाई सही बात कह रहा है। सेकंड कह रहा नहीं, ये अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देगा, अतः बेरोजगारी बनी रहेगी। तो ये भाई अलग करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ही देखिए तर्क बिल्कुल आ रहा है, हमेशा जो पॉजिटिव बात होती वही आपकी राइट होती, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आपको बताना पूर्वानुमान फर्स्ट और पूर्वानुमान सेकंड, आपको बताना क्या कह रहा भाई। भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं। देखिए सबसे कम कुशल हैं। फिर यहाँ पर पूर्वानुमान क्या बोल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो यहाँ पर कह रहे हैं नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं, तो यहाँ पर निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो यहाँ पर कोई ये सही बात नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पहला गलत हो जाएगा। वो पहले से ही क्या दुनिया में सबसे कम कुशल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या गिरावट आई कार्य में। भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है, तो बिल्कुल ये भी बात गलत हो जाएगी। हमने क्या पॉजिटिव बातें मोस्टली 90% सही होती हैं, बाकी नेगेटिव भाई नहीं होती, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। इसलिए आपका पहला दूसरा दोनों भाई यहाँ से नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपका डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर को ध्यान से भाई देखेंगे,
तो यहाँ पर सारे छात्र इंजीनियर हैं, सारे के लिए हमने क्या बताया था आपको 100, और ये आपका 50 हो जाएगा। कुछ के लिए आपको 50 हो जाएगा, ये भी 50, और यहाँ वैज्ञानिक भी 50 और विवाहित भी 50, और कोई नहीं के लिए 100 हो जाएगा, दोनों तरफ 100 100। तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन 150 वाले आपका यहाँ पर कैलेंडर और ये 150 रूल सारे पड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल ही देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 100 और 50 होगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट, तभी आपका वो रिलेशन में आएगा। ये देखिए आपका रिलेट हो रहा है। अब इनसे जो आपका देखिए यहाँ पर जो बनेगा, जो भी निष्कर्ष यहाँ पर कंक्लूजन बनेगा वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, पॉजिटिव नहीं देंगे कभी भी। और इन दोनों से ही डायरेक्ट रिलेशन बन सकते हैं और कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे कि सारे छात्र इंजीनियर है तो यहाँ से बन जाएगा, कुछ छात्र इंजीनियर हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ इंजीनियर छात्र हैं, ये भी सही हो जाएगा। और इनका देखिए पहले और दूसरे से कोई भी इनका रिलेशन नहीं, ना ही दूसरे तीसरे का किसी से रिलेशन। यहाँ भी 50, यहाँ एक तो यहाँ पर 100 होना बहुत ही ज़रूरी था, या इस साइड होता या यहाँ पर क्यों होता। अगर इसका सब्जेक्ट इसका प्रीडिकेट अगर सेम होगा तभी भाई हो जाएगा। यहाँ पर भी छात्र, कुछ इंजीनियर छात्र अगर होता तो ये भाई रिलेट करता, तो सिर्फ 2 ही रिलेट कर रहे हैं। तो कुछ छात्र वैज्ञानिक, कुछ छात्र वैज्ञानिक, देखिए छात्र से वैज्ञानिक में आ रहा है तो नहीं होगा। हमने बताया कि सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन होगा। कुछ इंजीनियर विवाहित हैं, कुछ इंजीनियर विवाहित है, ये भी देखिए इसका भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बनेगा। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक विवाहित नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कुछ वैज्ञानिक विदुर है, कुछ वैज्ञानिक विदुर, हमने क्या बताया देखिए ये 100 है, ये 50 है। ये सब्जेक्ट वैज्ञानिक, प्रीडिकेट आपका वैज्ञानिक, इसका देखिए सब्जेक्ट वैज्ञानिक, इसका प्रीडिकेट बिल्कुल। तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट में भाई एक सेम होना चाहिए, और एक की वैल्यू 50 हो, एक की 100 हो, या फिर दोनों की 100 होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। तो कुछ वैज्ञानिक विदुर हैं। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, तो आंसर जब भी आएगा भाई निगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। क्या जाएगा, कुछ वैज्ञानिक विदुर है, कुछ वैज्ञानिक मतलब 50 वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक 50 वैज्ञानिक और 50 विदुर हैं। तो बिल्कुल विदुर नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही नंबर है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेगेटिव में ही आएगा। कुछ विदुर वैज्ञानिक हैं, कुछ विदुर वैज्ञानिक है, ये भी देखिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा दोनों निष्कर्ष आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। 70 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पढ़ना है, दोनों कथन पढ़ें और यहाँ पर उत्तर देना है। पी क्यू आर एस और टी आपको दिया गया, तीसरा सबसे बड़ा बताना है। तो पहले में देखिए कह रहा है टी पी से बड़ा है, जो टी है भाई पी से बड़ा है। और इसके बाद कह रहा है जो बी से बड़ा है, जो बी से, जो मतलब बाद वाला पी, जो भाई बी से बड़ा है, ये भाई बी से बड़ा हो जाएगा। ये फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, पी क्यू से भैया बड़ा है, जो पी है ना क्यू से बड़ा है, ठीक है ना। आर केवल यस से बड़ा है, जो आर है ना भैया केवल भाई किससे बड़े हैं, यस से बड़े हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर देखिए किस टाइप के बनेगा। पहला तो यहाँ पर आपका टी इज ग्रेटर देन आपका पी, और यहाँ पर पी से बड़ा भाई कौन सा है, यहाँ पर क्यू है, क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आर हो जाएगा, आर के बाद यहाँ पर आपका यस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, देखिए टी है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई पी है, पी के बाद आपका देखिए यहाँ पर वी था, और वी के बाद आपका आर हो जाएगा, ये भी आपका एस हो जाएगा। तो कोई यहाँ पर इन दोनों का देखिए सर्टेन नहीं हो पा रहा है, इसका भाई कुछ सर्टेन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जो है ना भैया उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहली बात तो याद ये रखिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है ना भैया कोई भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जहाँ पर देखिए दिया गया इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो बिल्कुल यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर इंडोनेशिया बनेगा। इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। इंडोनेशिया जो है ना कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में भैया स्थित है। कहाँ, एशिया महाद्वीप में। जर्मनी, फ्रांस और इटली ये कहाँ पर है भैया, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर इंडोनेशिया बनेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह कह रहा है के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक है 1 और 8 216। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। पहला पर यहाँ पर देखेंगे 1 का क्यूब हुआ है, एक का क्यूब हुआ है। फिर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 2 का क्यूब हुआ है,
8। फिर इसके बाद देखिएगा 6 का क्यूब हुआ है 216। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमेशा एक गुना बढ़ रहा है, एक का मल्टीप्लाई, एक एकम एक, दो एकम दो, दो तिया 6, और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, 4 छंग 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 का स्क्वायर आएगा, क्या आ जाएगा भाई 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8, दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर कहाँ, क्यूब आ रहा है। 24 का क्यूब निकालेंगे, जो 24 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, 4 वाली ही लाइन आएगी। तो कौन सी आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे 72 नंबर में। तो ये दोनों तो आएंगी नहीं, ये तो आएंगी नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, तो यहाँ पर आपका 13,824 आएगा, 13,824 आएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्यूब निकाल कर देख लेंगे, दो संख्याएं तो चली गई, यहाँ पर इसका देख लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है BRAKES, ठीक है ना, ये दिया गया है, और इसका मतलब दिया गया है TAGPNX। अब यहाँ पर देखेंगे, गौर से थोड़ा देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखिएगा। यहाँ पर 73 नंबर में देखिएगा क्या हो रहा है। जो यस है, यस टे आपको टी में जा रहा है, यस से टी में जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, यस यस से टी में जा रहा है, ये तो +1 हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है ना, +1 हो रहा है। अब भी यहाँ पर देखेंगे बी से यहाँ पर ए जा रहा है, तो ये भाई -1 हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जाएंगे ई से, तो ई से जाएंगे, तो ई से देखिए जाएंगे, ई 5 पे होता है, 5 2 7, +2 हो रहा है। फिर ये 18, आर देखिए कितने पर, 18 पर होता है, 18, 18 से -2 हो रहा है, ये 16, ठीक है ना। फिर ए पे जाएंगे, ए पे, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये -3 हो रहा है। और यहाँ पर जाएंगे आपका के है, तो के से यहाँ पर देखिए 11, और आपका कितना हो जाएगा 3 14। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना बड़ा, +1 -1 -2 +2 +3 -3। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, +1 -1 -2 +1 +3 -3। इसी प्रकार व्हील्स का निकालेंगे, WHEELS। तो यहाँ पर आप देखिएगा व्हील्स का जब निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ये जो आपका बनेगा यहाँ पर सेकंड वाला, ये क्या बनेगा भाई, माइनस होगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये आपका V पर आएगा, V पर आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये यस वाला, ये यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। तो यस के बाद आपका टी आ जाएगा, TV वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। फिर चलिएगा एच पे जाएंगे, तो एच से हो रहा -2, इससे हो रहा -2, पहले -1 हुआ, और यहाँ पर होगा -2, या चार्ट पे, तो ये कितने पर हो जाएगा आपका, -2 करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर जल्दी से भैया कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा। टी हो गया, वी हो गया, एच फिर आपका आ जाएगा, एच -2 करेंगे 8, तो ये एफ पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, एफ पर आ जाएगा। ये भाई एक अच्छा छोड़कर ये आपका आ जाएगा एफ पर। यहाँ से फिर देखिए, अगर यहाँ से जब जाएंगे यल पे, तो यल 12 2 कितना होता है भैया, 14 होता है। तो यहाँ पर यन आ जाएगा, TVNF, TVNF, डी नंबर आपका दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका मिलियन को कह रहा, ILOIN कहते हैं, इसी प्रकार हिल्टन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई मिलियन, मिलियन, ये और ये क्या हो रहे हैं आपस में भाई, दो दो अक्षर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर IH है, AHI है, तो ये आपका IH हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा TL हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ON हो जाएगा। तो IHTLON, IHTLON, IH भैया TLON क्या आ रहा है यहाँ पर 74 नंबर देखेंगे तो ये IH हो जाएगा, ये आपका TL हो जाएगा, ये आपका NO आएगा भाई, क्या आ जाएगा NO। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को भाई ईमानदारी से लाइक करें भाई, शेयर करें, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लीजिए, इसका सभी लोग जवाब देंगे। सारी क्लासेस भाई आपकी यहाँ वीडियो पर चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बी का कोड 2 होता है, यू का आपका 21 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है, और फिर आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है। इसी प्रकार देखिएगा यस का कोड 19 होगा, के का कोड 11 होगा, वाई का कोड कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा, सी का 3 होगा, आर का 18 होगा, और इसी प्रकार पूरा आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर यस का 19 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हुए हैं। ऐसे मॉडल पेपर आपका रेगुलर आपका चल रहा है, यहाँ से अगर आप डेली बेस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही सारे आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही यहाँ पर हमसे जुड़िए और ईमानदारी से आप सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखिएगा अगर आपको अच्छी क्लासेस लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।